प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के 29वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें पुरंजन पाख्यान का तात्पर्य का वर्णन किया गया है। राजा प्राचीन बही ने कहा, भगवान, मेरी समझ में आपके वचनों का अभिप्राय पूरा नहीं आ रहा है। विवेकी पुरुष ही इनका तात्पर्य समझ सकते हैं, हम कर्म मोहित जीव नहीं। नारद जी ने कहा, राजा, पुरंजन जीव है जो आप अपने लिए 1, 2, 3, 4 अथवा बहुत से पैरों वाले या बिना पैरों का शरीर रूप पुर तैयार कर लेता है। उस जीव का सखा जो अभिज्ञात नाम से कहा गया है वह ईश्वर है, क्योंकि किसी भी प्रकार के नाम, गुण और कर्मों से जीव को उसका पता नहीं चलता है। जीवन ने जब सुख दुख रूप सभी प्राकृत विषयों को भोगने की इच्छा की है, तब उसने दूसरे शरीरों की अपेक्षा 9 द्वार, 2 हाथ और 2 पैर वाले मानव देव को ही पसंद किया है। बुद्धि अथवा अविद्या को ही तुम पुरंजनी नाम की स्त्री जानो। इसी के कारण देह और इंद्रिय आदि में मैं और मेरेपन का भाव उत्पन्न होता है, और पुरुष इसी का आश्रय लेकर शरीर में इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता है। 10 इंद्रियां ही उसके मित्र हैं, जिनसे सब प्रकार के ज्ञान और कर्म होते हैं। इंद्रियों की वृत्तियां ही उसकी सखियां हैं। प्राण, अपायन, व्यान, उदान समान रूप 5 वृत्तियों वाला प्राणवायु ही नगर की रक्षा करने वाला 5 फन का सर्प है। दोनों प्रकार की इंद्रियों के नायक मन ही 11वां महाबली योद्धा जानना चाहिए। शब्दादि 5 विषय ही पांचाल देश हैं, जिनके बीच में वह 9 द्वारों वाला नगर बसा हुआ है। उस नगर में जो एक स्थान पर 2 द्वार बताए गए हैं, वे नेत्र गोलक हैं, जो नासिका छिद्र, 2 कर्ण छिद्र हैं। इनके साथ मुख, लिंग, गुदा, ये 3 मिलाकर कुल 9 द्वार हैं। इनमें से होकर जीव इंद्रियों के साथ ब्रह्म विषयों में जाता है। इसी से 2 नेत्र गोलक, 2 नासिका छिद्र, 1 मुख, ये 5 पूर्व के द्वार हैं। दाहिने कान दक्षिणा, बाएं कान को उत्तर का द्वार समझना चाहिए। गुदा और लिंग, ये नीचे 2 छिद्र पश्चिम के द्वार हैं। खगोता, अविर्मुखी नाम के जो 2 द्वार एक स्थान पर बतलाए गए हैं, वे नेत्र गोलक हैं। तथा रूप विभाजित नामक देश है, जिसका इन द्वारों से जीव चक्षु इंद्रियों की सहायता से अनुभव करता है। चक्षु इंद्रियों को पहले ही धुमान नाम का सखा कहा गया है। 2 नासिका छिद्र ही नलिनी, लालनी नाम के द्वार हैं, और नासिका का विषय गंध ही सौरभ देश है। तथा घ्राणेन्द्रियां अवधूत नामक मित्र है। मुख मुख्य नाम का द्वार है, उसमें रहने वाले वांगेंद्री विपण है। रसेंद्री रश्विद नाम का मित्र है। वाणी का व्यापार अपान है, और तरह तरह के अन्न बहुधन है। तथा दाहिना कान पितुहु और बायां कान देवुहु कहा गया है। कर्मकांड रूप प्रवृत्ति मार्ग का शास्त्र और उपासना कांड रूप निवृत्ति मार्ग का ही शास्त्र ही क्रमशः दक्षिण और उत्तर पांचाल देश है। इन्हें श्रवणेन्द्रीय शत्रुधर की सहायता सुनकर जीव क्रमशः प्रत्यायन, देवयायन मार्गों में जाता है। लिंग ही आसुरी नाम के पश्चिमी द्वार है। स्त्री प्रसंग्रामक नाम का देश है, और लिंग में रहने वाले उपस्थेंद्री दुर्मुद नाम का मित्र है। गुदा निसृति नाम का पश्चिमी द्वार है। नरक वैशस नाम का देश है, और गुदा में स्थित पायु इंद्री लुब्धक नाम का मित्र है। इसके सिवा 2 पुरुष अंधे बताए गए थे, उनका रहस्य भी सुनो। वे हाथ और पांव हैं, इन्हीं की सहायता से जीव क्रमशः सब काम करता है और जहाँ तहाँ जाता है। हृदय अंतपुर है, उनमें रहने वाले मन विसूची नाम का प्रधान सेवक है। जीव उस मन के सत्वादिक गुणों के कारण ही प्रसन्नता, हर्ष रूप विकार और मोह को प्राप्त होता है। बुद्धि राज महिषी पुरंजनी जिस प्रकार स्वप्नावस्था में विकार को प्राप्त होती है और जागृत अवस्था में इंद्रियों की विकृति होती है, उसके गुणों में लिप्त होकर आत्मा भी उसी रूप में उनकी वृत्तियों का अनुकरण करने को बाध्य करती है। यद्यपि वस्तुतः वह निर्विकार साक्षी मात्र ही है। शरीर रथ है, उसकी ज्ञानेन्द्रियां रूप 5 घोड़े जुते हुए हैं। देखने में सत्य समर रूप काल के समान ही उसका अप्रवाहित वेग है। वास्तव में वह गतिहीन है। पुण्य और पाप, ये दोनों प्रकार के कर्म ही उनके पहिए हैं। 3 गुण ध्वजा, 5 प्राण डोरियां, मन बागडोर, बुद्धि सारथी और हृदय बैठने का स्थान, सुख दुखादि द्वंद्व जुए हैं। इंद्रियां 5 विषय उसमें रखे हुए, आयुध और त्वचा आदि 7 धातुएं उसका आवरण है।
5 कामेंद्रियाँ, उसकी 5 प्रकार की गति हैं। इस रथ पर चढ़कर रथी रूप यह जीव मृग तृष्णा के समान मिथ्या विषयों की ओर दौड़ता है और 11 इंद्रियाँ उसकी सेना हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा उन इंद्रियों के विषयों को अन्यायपूर्वक ग्रहण करना ही उसका शिकार खेलना है। जिस काल के द्वारा काल का ज्ञान होता है वह सत्यस्वर ही चंडवेग नामक गंधर्व राज है। उसके अधीन तो 360 गंधर्व बताए गए थे। वे दिन और 360 गंधर्वियाँ रात्रि हैं। ये बारी बारी चक्कर लगाते हुए मनुष्य की आयु हरते हैं और वृद्धावस्था ही साक्षात काल कन्या है, उसे कोई पुरुष पसंद नहीं करता है। तब मृत्यु रूप यवन राज ने लोक संहार करने के लिए उसे बहन मानकर स्वीकार कर लिया है। आदि क्लेश और व्याधि ही उस यवनराज के पैदल चलने वाले सैनिक हैं तथा प्राणियों को पीड़ा पहुंचकर शीघ्र ही मृत्यु के मुख में ले जाने वाले शीत उष्ण 2 प्रकार के ही ज्वर प्रज्वार नामक। इस प्रकार यह देह अभिमानी जीव अज्ञान से आच्छादित हो अनेक प्रकार के अधिभौतिक आध्यात्मिक अधिदैविक कष्ट भोगता हुआ 100 वर्ष तक मनुष्य के शरीर में पड़ा रहता है। वस्तुतः वह तो निर्गुण है, किंतु प्राण इंद्रियां मन धर्मों को अपने में आरोपित कर मैं मेरेपन के अभिमान में बंधकर क्षुद्र विषयों का चिंतन करता हुआ तरह तरह के कर्म करता है। उन गुणों का अभिमानी होने से वह विवश होकर सात्विक राजस तामस कर्म करता है। उन कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न योनियों में जन्म लेता है। वह कभी तो सात्विक कर्मों के द्वारा प्रकाश बहुल स्वर्गादि लोक प्राप्त करता है, कभी राजसी कर्मों के द्वारा दुख में रजोगुण लोक में जाता है। अधिदैविक अधिभौतिक आध्यात्मिक इन 3 प्रकार के दुखों में किसी भी एक जीव का सर्वथा छुटकारा नहीं हो सकता है। यह कभी वैसा जान पड़ता है तो कभी तत्कालिक निवृत्ति ही है। वह ऐसी जैसे कोई सिर पर भारी बोझा ढोकर ले जाने वाला पुरुष उसे कंधे पर रख ले, इस तरह की सभी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए। यदि किसी उपाय से मनुष्य एक प्रकार के दुख से छुट्टी पाता है तो दूसरा दुख आके उसके सिर पर सवार हो जाता है। शुद्ध हृदय नरेंद्र, जिस प्रकार स्वप्न में होने वाला स्वप्नांतर उस स्वप्न से सर्वथा छूटने का उपाय नहीं है, उसी प्रकार कर्म फल भोगों से सर्वथा छूटने का केवल कर्म नहीं हो सकता है, क्योंकि कर्म और कर्म फल भोग दोनों ही अविद्या युक्त हैं। राजन, जिस अविद्या के कारण परमार्थ स्वरूप आत्मा यह जन्म मरण रूप अनर्थ परंपरा प्राप्त हुई है, उसकी निवृत्ति गुप्त रूप से श्री हरि में सुदृढ़ भक्ति होने पर हो सकती है। भगवान वासुदेव ही एकाग्रता पूर्वक सम्यक प्रकार से किया हुआ भक्ति भाव ज्ञान और वैराग्य में आविर्भाव कर देता है। राजेश, ये भक्ति भाव भगवान की कथाओं से आश्रित है, इसलिए जो श्रद्धा पूर्वक उसे प्रतिदिन सुनता और पढ़ता है वह बहुत शीघ्र इसकी प्राप्ति करता है। राजन, जहाँ भगवत गुणों को कहने और सुनने से तत्पर विशुद्ध चित्त भक्तजन रहते हैं, उस साधु समाज में सब प्रकार के महापुरुषों के मुख से निकले हुए श्री मधुसूदन भगवान चरित्र रूप शुद्ध अमृत की अनेकों नदियाँ बहती रहती हैं। जो लोग अतृप्त चित्त से श्रवण में तत्पर अपने कर्ण कुहरों द्वारा उस अमृत को छक कर पान करते हैं, उन्हें भूख प्यास भय शोक मोह आदि कुछ भी बाधा नहीं पहुंचा सकते हैं। हाय, स्वभावता प्राप्त होने वाले इस क्षुधा पिपसादि विघ्नों से सदा घिरा हुआ जीव समुदाय श्री हरि के कथा अमृत सिंधु से प्रेम नहीं करता है। साक्षात प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, स्वयंभू मनु, दक्षादि प्रजापतिगण, सनकादिक नैष्ठिक ब्रह्मचारी, मारीच, अत्रि, अलिंगन, पुत्सल, पुलय, कृत, भृगु और वशिष्ठ, मेरे ये जितने ब्रह्मवादी मुनिगण हैं, समस्त वाड्मय के अधिपति होने पर भी तप उपासना समाधि के द्वारा ढूंढ कर हार गए, फिर भी उस सर्वसाक्षी परमेश्वर को आज तक ना देख सके। ब्रह्म ऋषि, तुम इन कर्मों में परमार्थ बुद्धि मत करो, ये सुनने में ही प्रिय जान पड़ते हैं, परमार्थ तो स्पर्श भी नहीं करते हैं। जो परमार्थ दिख पड़ते हैं ये केवल अज्ञान के ही कारण है। ये मलिनमति कर्मवादी लोग वेदों को कर्मपरक बताते हैं, वे वास्तव में उसका मर्म नहीं जानते हैं। इसी कारण ही कि वे सर्वभूत लोक को नहीं जानते हैं, जो साक्षात श्री जनार्दन भगवान विराजमान है। पूर्व की ओर अग्रभाव कुशाओं से संपूर्ण भूमंडल को आच्छादित करके अनेक पशुओं का वध करके तुमने बड़े कर्म अभिमानी उद्धत हो गए हो, किंतु वास्तव में तुम्हें कर्म या उपासना किसी का भी रहस्य नहीं पता है। वास्तव में कर्म तो वही है जिससे श्री हरि को प्रसन्न किया जा सके, विद्या वही जिससे भगवान में चित्त लग सके। श्री नारद जी कहते हैं, पुरुषश्रेष्ठ, यहाँ तक जो कहा गया है
उससे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर हो गया है। अब मैं भली भांति निश्चित हुआ और गुप्त साधन बताता हूँ, ध्यान देकर सुनो। पुष्प वाटिका में अपनी हिरनी के साथ विहार करता हुआ एक हिरन मस्त घूम रहा है। वह दूब आदि छोटे छोटे अंकुरों को चर रहा है। उसके कान भौरों के मधुर गुंजार में लगे रहे हैं और उसके समान दूसरे जीव को मारकर अपने पेट का पालने और भेड़िए ताक लगाए खड़े हैं और पीछे से शिकारी व्याध बीधने के लिए उस पर बाण छोड़ दिया है। परंतु हिरनी इतना बेसुध है कि उसे इसका कुछ भी पता नहीं है। एक बार हिरनी की दशा पर विचार करो। राजन, इस रूप का आशय सुनो। ये मृत्यु प्राय हिरनी तुम ही हो और तुम अपनी दशा पर विचार करो। और पुष्पों की तरह ये स्त्रियां केवल देखने में सुंदर हैं। इन स्त्रियों के रहने का घर ही पुष्प वाटिका है। इसमें रहकर तुम पुष्पों के मधु और गंध के समान क्षुद्र सकाम कर्मों का फल रूप जीव जनेन्द्रिय को प्रिय लगने वाले भोजन, स्त्री संग आदि तुच्छ भोगों को ढूंढ रहे हो। स्त्रियों से घिरे रहते हो और अपने मन को तुमने उन्हीं में फंसा रखा है। स्त्री पुत्र के मधुर भाषण ही भौरों का मधुर गुंजार है। तुम्हारे कानों में उसी में अत्यंत आसक्त हो रहे हैं। सामने ही भेड़ियों के झुंड के समान काल के अंश दिन और रात तुम्हारी आयु कर रहे हैं, परंतु तुम उनकी परवाह न करके गृहस्थ के सुखों में मस्त हो रहे हो। तुम्हारा पीछे गुपचुप लगा हुआ शिकारी काल अपने छिपे हुए बाणों से तुम्हारे हृदय को दूर से ही बींध डालना चाहता है। राजा प्राचीन वही ने कहा, भगवान, आपने कृपा करके मुझे जो उपदेश दिया है उसे मैंने सुना है, उस पर विशेष रूप से विचार भी किया है। मुझे कर्म का उपदेश करने वाले इन आचार्यों को निश्चित ही इनका ज्ञान है। यदि ये विषयों को जानते हैं तो मुझे इसका उपदेश क्यों न करते। विप्रवर, मेरे उपाध्यायों से आत्म तत्व के विषय में मेरे हृदय को जो महान संशय खड़ा कर दिया है उसे आपने पूरी तरह काट दिया है। श्री नारद जी ने कहा, राजन, स्थूल शरीर में जो लिंग शरीर के अधीन है अतः कर्मों का उत्तरदायित्व तो उसी पर है। जिस मन प्रधान लिंग शरीर की सहायता से मनुष्य कर्म करता है वह दूसरे को मरने के बाद भी उसके साथ रहता है और वह परलोक में अप्रोक्ष रूप से स्वयं उसी के द्वारा उनका फल भोगता है। राजन, तुम्हारा कल्याण हो। मन ही मनुष्य के पूर्व रूपों और भावी शरीरादि को भी बता देता है, जिसका भावी जन्म होने वाला नहीं होता है। उन तत्ववेदाओं की वेद मुक्ति का पता भी उसके मन से ही लगता है। कभी कभी स्वप्न देश में काल क्रिया संबंधी ऐसी बातें देखी जाती हैं जो पहले कभी देखी ना सुनी गई हैं। मन के सामने इंद्रियों से अनुभव होने वाले पदार्थ ही भोग रूप बार बार आते हैं और भोग समाप्त होने पर चले जाते हैं। साधारणतः तो पदार्थों का क्रमशः ही भान होता है, किंतु यदि किसी समय भगवत चिंतन में लगा हुआ मन विशुद्ध सत्व में स्थित हो जाए तो उसे भगवान का संसर्ग होने से एक समस्त विश्व का भान हो सकता है। जिस प्रकार जोंक जब तक एक दूसरे तृण को नहीं पकड़ लेती है तब तक पहले को नहीं छोड़ती है, उसी प्रकार जीव मरण काल उपस्थित होने पर भी जब तक देह आरंभ कर्मों की समाप्ति होने पर दूसरा शरीर प्राप्त नहीं कर लेता है तब तक पहले शरीर के अभिमान को नहीं छोड़ता है। राजन, यह मन प्रधान लिंग शरीर ही जीवों के जन्म मरणादि का कारण है। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, भक्त श्रेष्ठ नारद जी ने उनका प्राचीन ब्रही को जीव और ईश्वर के स्वरूप का दिग्दर्शन कराया, फिर उन्हें विदा करके सिद्ध लोक को चले गए। तब राजा प्राचीन ब्रही भी प्रजा पालन भार अपने पुत्रों को सौंपकर तपस्या करने के लिए कपिलावास आश्रम को चले गए। वहाँ उन वीरवर ने समस्त विषयों में आसक्ति छोड़कर एकाग्र मन से भक्तिपूर्वक श्री हरि के चरण कमलों का चिंतन करते हुए सारूप्य पद प्राप्त किया। निष्पाप विदुर जी, देवऋषि नारद के परोक्ष रूप से कहे हुए इस आत्मज्ञान को जो पुरुष सुनेगा सुनावेगा वह शीघ्र ही लिंग देह बंधन से छूट जाएगा। देवऋषि नारद के मुख से निकला हुआ ये आत्मज्ञान भगवान मुकुंद के यश से समृद्ध होने के कारण त्रिलोकी के पवित्र करने वाला अंत कारण शोधक परमात्मा पद को प्रकाशित करने वाला है। जो पुरुष इस कथा को सुनेगा वह समस्त बंधनों से मुक्त हो जाएगा और फिर उसे संसार चक्कर में नहीं भटकना पड़ेगा। विदुर जी, गृहस्थाश्रमी पुरंजन के रूप में परोक्ष रूप से कहा हुआ यह अद्भुत आत्मज्ञान मैंने गुरु जी की कृपा से प्राप्त किया था। इसका तात्पर्य समझ लेने से बुद्धि युक्त जीव को देह अभिमान निवृत्त हो जाता है और उसका परलोक में जीव किसी प्रकार कर्मों का फल भोगता हुआ यह संशय भी मिट जाता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे।